माइकोलॉजी बेसिकली क्या है? माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई में हमारे पास मोल्ड होते हैं, यीस्ट एंड मशरूम। सो फंजाई यानी मोल्ड, यीस्ट और मशरूम्स की जो स्टडी है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर मोस्टली यूकेरियोटिक। इनकी सेल वॉल में आपको काइटिन, ग्लूकेन और मनान नज़र आएगा, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल इसके मेम्ब्रेन में आपको नजर आएगा। दिस इज अ मेम्ब्रेन स्टेरोल, जिसको आप एर्गोस्टेरॉल कहेंगे, ठीक है। यानी फंजाई की मेम्ब्रेन्स में आपको एर्गोस्टेरॉल नजर आएगा। ज़्यादातर फंजाइज जो हैं दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स, लेकिन कुछ जो हैं वो आपके पास फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दे आर थर्मली डायमॉर्फिक, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इनके स्ट्रक्चर्स भी चेंज होंगे, ठीक है। कुछ जो है वो आपके पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, और कुछ हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग कोनिडियाज, जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया में क्या कंपैरिजन है? तो बेसिकली जो फंजाई होते हैं दे आर यूकेरियोटिक और बैक्टीरिया आपको पता है दे आर प्रोकैरियोटिक। फंजाई में आपको ऑर्गेनेलीज नज़र आती हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दे आर यूकेरियोटिक सेल्स। और यूकेरियोटिक में ऑर्गेनेलीज जो हैं वो आपको प्रोमिनेंट तौर पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आपको नज़र आती हैं, ठीक है। सो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जो है वो फंजाई में होंगी, लेकिन दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन स्टेरोल्स जो हैं वो आपको फंजाई में नज़र आती हैं, दैट इज़ एर्गोस्टेरोल, जबकि बैक्टीरियाज में नहीं होती सेल मेम्ब्रेन स्टेरोल्स। सवाए माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें आपको स्टेरोल्स नज़र आएंगे। सेल वॉल में फंजाई की केस में आपको काइटिन नज़र आएगा, लेकिन बैक्टीरिया की केस में सेल वॉल में आपको पेप्टिडोग्लाइकेन नज़र आएगा, ठीक है। फंजाई जो है फॉर्म्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, जबकि बैक्टीरिया जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए एंडोस्पोर्स बनाएगा, एंडोस्पोर्स, ठीक है। जो थर्मल डायमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है वो आपको फंजाई में नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन सारे फंजाइज में नहीं, कुछ फंजाइज में थर्मल डायमॉर्फिज्म वाली कंडीशन नज़र आती है, और बैक्टीरियाज में ये एब्सेंट होती है। राइबोसोम यहाँ पे हमारे पास ATS वाले होते हैं फंजाई में, जबकि बैक्टीरियाज में आपको राइबोसोम्स नज़र आते हैं और वो 70S होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फंजाई की कुछ टाइप्स हैं लाइक यीस्ट और मोल्ड्स हैं, ठीक है। जो यीस्ट हैं ये हमारे पास सिंगल सेल के फॉर्म में ग्रो करते हैं, ठीक है, और दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग, ठीक है। यीस्ट हमारे पास एसेक्सुअल बडिंग की वजह से बनते हैं और ये सिंगल सेल्स होते हैं, जबकि मोल्ड्स जो हैं ये लॉन्ग फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं जिनको आप हाइफीज कहते हैं, और ये हाइफीज जो हैं ये मिलके माइसीलियम बनाते हैं या मैट बनाते हैं, ठीक है, मोल्ड्स में, ठीक है। यीस्ट में सिर्फ सिंगल सेल होता है और ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उससे बनते हैं सिंगल सेल्स यानी यीस्ट, जबकि मोल्ड्स जो हैं ये लॉन्ग फिलामेंट्स यानी हाइफीज की फॉर्म में होंगे और ये हाइफीज आपके पास माइसीलियम बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाइफीज की अगर हम बात करें तो हाइफीज बेसिकली क्या है? ये आपके पास फिलामेंटस ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं मोल्ड्स के, ठीक है। मोल्ड्स में मैंने आपको बताया था कि हाइफीज होते हैं, तो फिलामेंटस ट्यूब लाइक सेल्स जो आपको मोल्ड्स में नजर आएंगे उनको आप हाइफीज कहते हैं। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? ये टिप्स पे या एपिक्स पे ग्रो करते हैं, जो एपिसेस होती हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी ग्रोथ कैसी होती है इन हाइफीज की? दे हैव अ एपिकल ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइफीज होती हैं, कुछ होती हैं सेप्टास, कुछ नॉन सेप्टेट हाइफीज होती हैं, और कुछ जो हैं दे आर सूडो हाइफीज। जो सेप्टेट हाइफीज है ना, इनके पास ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं, ठीक है, और ये आपको मोस्टली डिजीज़ कॉजिंग फंजाइज में नज़र आएंगी, ठीक है। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफीज जो हैं या ए सेप्टेट जिनको आप कह सकते हैं, इनमें आपको ट्रांसवर्स वॉल्स नज़र नहीं आएंगी, बल्कि इनमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की फॉर्म में आपको नज़र आएंगी, जिनको आप नॉन सेप्टेट या क्विनोसिटिक हाइफीज भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्विनोसिटिक इसलिए क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाइज एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो इसलिए नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हाइफी जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्विनोसिटिक हाइफीज, ठीक है। इसके बाद सूडो हाइफीज या मोस्टली आपको कैंडिडा एल्बिकेंस में नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो हाइफीज हैं इनके पास सेप्ट्रम वाली जगह पे कंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आएंगी, ठीक है, यानी जहाँ पे सेप्टास होते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी आपको इन केस ऑफ सूडो हाइफीज, ठीक है, और ये आपको कैंडिडा एल्बिकेंस में नज़र आती है। देन हमारे पास कुछ स्पोर्स होते हैं लाइक सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। जो जाइगोस्पोर है ये सिंगल लार्ज स्पोर है जिसके पास थिक वॉल होती है, ठीक है, जबकि एस्कोस्पोर आपको एस्कस में बनते हुए दिखाई देंगे और बेसिडियोस्पोर आपको बेसिडियम पे नजर आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि आर्थ्रोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, ब्लास्टोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। आर्थ्रोस्पोर जो है ये अराइज करते हैं
हाइफीज़ के एंड्स पे बाय फ्रेगमेंटेशन। क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। ब्लास्टोस्पोर्स जो हैं ये आपको बडिंग प्रोसेस में बनते हुए नजर आएंगे, और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये आपको सैक के अंदर बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास अगर पैथोजेनेसिस की बात करें इन फंजाइस की, तो इनमें आपको जब भी अगर कहीं इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले तो ग्रैनुलोमास बनते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दैट इन्फेक्शन। अब उस इन्फेक्शन को फंजाई किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो दे वुड बेसिकली रिस्पॉन्ड बाय सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में फंजाइस शो करते हैं टूवर्ड्स एन इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें फिर वो ग्रेनुलोमास बनाते हैं, ठीक है। अब एक्यूट सेपरेशन के केस में आपको क्या नज़र आएगा, मोस्टली आपको नज़र आएगा न्यूट्रोफिल्स इन द एक्सुडेट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको मोस्टली न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं इन एक्सुडेट्स इन केस ऑफ एक्यूट सेपरेशन, जिसकी वजह से एंड पे आपको जो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट भी इसकी वजह से आपको नज़र आएगा। यानी हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट जो है इन न्यूट्रोफिल्स की वजह से जो कि आपको एक्सुडेट्स में नजर आएंगे, उसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन से हमारे पास ये न्यूट्रोफिल्स बने इन द एक्सुडेट, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है स्किन टेस्ट वो डिले हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास वो फंजाइज होते हैं कुछ जो ग्रैनुलोमास फॉर्म करते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसे फंजाइज है जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कराते हैं। तो उसमें एक तो कॉक्सीडोडायोडोमाइकोसिस है, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस है, फिर ब्लास्टोमाइकोसिस है एंड एस्परजिलस है, ठीक है। फिर कुछ फंगल टॉक्सिन्स और एलर्जीज़ होती हैं। अब वो फंगल टॉक्सिन्स या एलर्जीज़ में एक तो आपके पास माइकोटॉक्सिकोसिस है, ठीक है, जो कि टॉक्सिन्स को इंजेस्ट करने की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ होती हैं टूवर्ड्स फंगल स्पोर्स, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन अगर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की बात करें इन जनरल, तो क्या है कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है बाय ट्रीटिंग द फंजाई विद 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम करते हैं बाय ट्रीटिंग द फंजाई विद 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें आपको सी एमिटिस की कंडीशन में स्फेरूल्स नज़र आते हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ फंजाइज के केस में मुख्तलिफ अपीयरेंस होती है या मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं उनके, लेकिन सी एमिटिस की कंडीशन में आपको स्फेरूल्स नज़र आएंगे ऑन ट्रीटमेंट में 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर आप इंडियन इंक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के कैप्सूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसी तरह कैल्कोफ्लोर वाइट भी एक स्टेन होता है, देन मेथामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है, मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस की जाती हैं यूजिंग डिफरेंट स्टेन्स, ठीक है। स्पेसिमेंस हम यूज़ करते हैं स्पूटम, लंग बायोप्सी, स्किन स्क्रैपिंग्स वगैरह, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कल्चर करते हैं एक स्पेसिफिक एगर पे, ठीक है। ये आपने याद रखना है फॉर फंजाई देयर इज अ स्पेसिफिक एगर जिसको हम ना सेवरॉड्स एगर कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसके अलावा PCRs करते हैं कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं ताकि हम एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को पेशेंट की सीरम में या स्पाइनल फ्लूइड में जो है वो डिटेक्ट कर सकें। अब सेवरॉड्स एगर अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो ये बेसिकली वो एगर होता है जहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है और फंजाइज की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि फंजाइज को आइडेंटिफाई किया जा सके बाय देयर माइसीलियम एंड बाय देयर नेचर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो इसे हम सेवरॉड्स एगर कहते हैं। फिर हमारे पास अगर मैं आपको होस्ट डिफेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये आपके लेवेंसन में लिखा हुआ है। तो एक तो स्किन की जगह किस तरह से होस्ट डिफेंस होती है। स्किन में आपके पास फैटी एसिड होते हैं, वो फैटी एसिड्स बेसिकली डर्मेटोफाइट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब होता असल में क्या है, किस तरह से स्किन डर्मेटोफाइट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। मेनली प्यूबर्टी पे हमारे पास कुछ हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है, जो वन ऑफ द डर्मेटोफाइट जो कि ट्राइकोफाइटिन है वो इनहिबिट कर रही होती है। प्यूबर्टी पे जो हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस हो रही होती है वो वन ऑफ द डर्मेटोफाइट जो कि ट्राइकोफाइटिन है उसको इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में रिंग वॉर्म की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इस तरह से स्किन में चेंजेस होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। फिर कुछ मैक्रोफेजेस की वजह से चेंजेस हो रही होती है, लाइक मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स या बाकी डेंड्रिटिक सेल सर्फेसिस पे ना एक रिसेप्टर होता है डेक्टिन। ये रिसेप्टर डेक्टिन जो है ये आपके यीस्ट सेल सर्फेस पे जो बीटा ग्लूकेन होता है ना उसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से मैक्रोफेज जो है वो होस्ट डिफेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ जो आपके स्पेशल नेजोफेरिंग्स के म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं वो आपके जो फंजाइस इनहेल कर लेते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसका होस्ट डिफेंस में जो है वो आपके पास फंक्शन है, ठीक है।
फिर हमारे पास अब हम इंडिविजुअली हर कैटेगरी ऑफ माइकोसिस को अंडर सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे। लाइक क्यूटेनियस माइकोसिस आपके पास होते हैं, सिस्टेमिक होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक एंड सब क्यूटेनियस होते हैं। तो क्यूटेनियस की फर्दर आगे से डर्मेटोफाइटोसिस है, टीनिया वर्जिकुलर है, टीनिया निग्रा है, ठीक है। इस तरह सब क्यूटेनियस की फर्दर स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस एंड माइसिटोमा है, ठीक है। अब डर्मेटोफाइट्स की भी अगर हम एक वन ऑफ द फर्दर सब क्लास के डर्मेटोफाइट्स है क्यूटेनियस की, उसे हम देखें तो डर्मेटोफाइट्स में एपिडर्मोफाइटिन, ट्राइकोफाइटिन एंड माइक्रोस्पोरम है, ठीक है। ट्राइकोफाइटिन के आगे से फर्दर है ट्राइकोफाइटिन टॉन्सुरेंस, ठीक है, ट्राइकोफाइटिन रूब्रम एंड ट्राइकोफाइटिन शिनलेनी, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटिन टॉन्सुरेंस को टीनिया कैपिटस एंडोथ्रेक्स कहते हैं, ट्राइकोफाइटिन रूब्रम को टीनिया कैपिटस एंड ट्राइकोफाइटिन शिनलिनी को स्वेवस वगैरह कहते हैं। तो हम डर्मेटोफाइट्स को अब नेक्स्ट में डिटेल में देखते हैं।